फैसलाबाद का थोड़ा सा जिक्र करेंगे, जहां पर देखने में कुछ यूं आया कि पुलिस और इंतजामिया लोगों को एसओपीज पर अमल दरामद करवा रही थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ शहरियों ने मास्क नहीं पहने हुए, तो उन्होंने उनको रोकना चाहा। अब उन्होंने रोका कैसे? उन्होंने टेजर गन इस्तेमाल की उन शहरियों पे। ये टेजर गन होती है कि इसमें स्टिक सी होती है, गन होती है और उसमें बिजली के झटके होते हैं। तो वो शहरी जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे, फैसलाबाद पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों ने उनको बिजली के झटके देना शुरू कर दिए। जब ये मामला सामने आया तो डीसी फैसलाबाद ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जिन एहलकारों के खिलाफ ये पता चला है या शिकायत सामने आई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूं है कि बड़ी बेबस हो गई है इंतजामिया और पुलिस कि क्या करें अब, एसओपीज़ पे लोगों को किस तरह से कहें कि अमल दरामद करें। तो अमल दरामद करवाने के लिए एसओपीज़ पर पुलिस को किस तरह का तरीकाकार अपनाना चाहिए? ओपन ऑप्शन है सबके पास। लेकिन भट्टी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। आप ही कहते थे ना, फड़ो सबनू लित्तर लाओ तो डंडे लाओ, तो लगता है आपकी बात किसी ने सुन ली है। ये सही किया उन्होंने? इससे भी पहली बात मैडम शेख के हफीज़ शेख साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक छोटी सी आईएमएफ की तरफ से छींक आई और उन्होंने पाकिस्तानी मास्क उतार के फेंक दिया। अब मुझे बताएं कि कोई पुलिस एहलकार कोई ऐसा आईएमएफ से मंगवाया जाए जो हल्का सा, इनको कहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगाए। ये इन्होंने तो पूरी कौम को कल बजट दे के इलेक्ट्रिक शॉक लगा रखा है और हर रोज़ ही लगाते हैं। इनका क्या करें? अब जब बड़े हमारे ऐसे हों अल्लाह के फजल से कि पता ही नहीं है, एसओपीज़ छोड़ें, एक मैनर्स और एटिकेट्स भी होते हैं, वो क्या है। अब आगे पता नहीं उन्होंने कोरोना कितनों कितनों को दिया था, और हफीज़ शेख साहब का कोरोना आपको पता है कि वो कोई आम कोरोना नहीं होगा। तो बहरहाल हफीज़ शेख साहब अल मारूफ IMF वाले मेरे भाईजान, आइंदा ऐसा ना करना। मैडम शेख, हस्पतालों और फिल्मों में देखा कि जब खुदा न खास्ता किसी का दिल काम करना छोड़ देता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं। वो इस्त्री की तरह होते हैं। मैं अक्सर उसे इस्त्री समझता रहा कि इससे कपड़े भी इस्त्री होते हैं और ये भी होते हैं। बाद में पता चला ये कोई और चीज़ है। अच्छा, यहाँ कोरोना वबा के 106-7 दिन हो गए हैं मैडम स्पीकर। पूरी कौम को छोड़े अक्सरियत का दिलो दिमाग जो है ना, उन्होंने काम नहीं किया। हम में से हर कोई कितनी बार हाथ बांध कर गुजारिश कर सकता है, हुकूमत दरखास्तें कर चुकी है पूरी दुनिया में जो हाल चल रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता इस मेरी कौम को कि एक अनदेखा दुश्मन, एक इस बचाव का एक ही तरीका एहतियात एहतियात एहतियात। मगर कौम की अक्सरियत ने इसे ठट्ठा मजाक जुगत प्रोग्राम समझा और लिहाजा वही हुआ जो हुआ। बहुत अच्छा किया पुलिस एहलकारों ने इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए मैडम शेख, ताकि इनके दिलो दिमाग काम करें। सख्त, इससे भी कोई सख्त सज़ा है तो वो दी जाए, सख्त जुर्माने किए जाएं, जेलों हवालातों में डाला जाए, सरेआम कान पकड़वाए जाएं, कान पकड़वाने से पहले इनके सर मुंडवाए जाएं और भुएं भी मुंडवाई जाएं। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि वो इन एहलकारों को सज़ाओं की बजाय इनाम दे और इनाम की रकम इन बेहतियातों से ले जिनको इलेक्ट्रिक शॉक्स पहुंचाए हुए थे, इनसे लेकर इनको वापस करे इनाम की रकम, और इन पुलिस एहलकारों की तस्वीरें भिजवाएं ताकि मैं कल मंडे के रिपोर्ट कार्ड में उनको दिखाऊं कि ये मेरी कौम के असल लोग हैं जो एसओपीज़ पर अमल कराने वाले हैं। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। यहाँ कोई इंसानी हकूक नहीं है, कोई इंसान नहीं है। आप जो सबको शॉक्स लगवा रहे हैं ना भट्टी साहब, मेमल को भी शौक लग गया आपकी बातें सुन के। मेमल से जरा पूछते हैं, वैसे आप जो कह रहे हैं, देखा ये गया है कि जब इंतजामिया या पुलिस शेख साहब के सामने बैठी होती, अच्छा, देखा ये गया महमल कि जब पुलिस भी अमल दरामद करवा रही होती है तो एक ही वैन में इतने ज़्यादा लोगों को बिठा दिया जाता है, वहाँ पे भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही होती, मास्क तो पहले ही नहीं पहने होते, तो शायद वहाँ पर भी थोड़ी सी बुनियादी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा अलीना, पहले जरा डिस्क्लेमर जरूर दीजिएगा कि महमल है कहाँ से, जरा पूछ लें आप पहले। महमल देखे अलीना, मैं खुद एक फैसलाबादी हूँ और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये फैसलाबाद की जो पुलिस है, मतलब माशाल्लाह उन्होंने क्या ही काम किया है भाई। एसओपीज़ फॉलो कराने, टॉर्चर तो नहीं करना लोगों को। उन्होंने भट्टी साहब का शो देखा था, मुझे लगता है वो रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे। हाँ, वो भट्टी साहब की उन्होंने हर बात को ना, उन्होंने कहा है कि बस इसको A to Z मान लीजिए। अब देखिए अलीना, बात क्या है, असल में वजह ये है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि एक आपको पता है कि मिक्स्ड मैसेजिंग पहले दिन से ली थी। पहले का फ्लू है, फिर का नहीं फ्लू नहीं है, बाद में उसको रिवाइज कर लिया गया। पहले कहा कि जी ये जानलेवा नहीं है, बस थोड़े से लोग शायद उनकी डेथ हो जाए, अंडरलाइन कंडीशन, या वो बूढ़े लोगों को, जवानों को कुछ नहीं करेगा। फिर वो भी रिवाइज कर लिया गया और कहा गया कि नहीं नहीं ये जानलेवा साबित हो सकता है और एहतियात करें, प्लीज एहतियात करें।
पहले कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं करना, लेकिन फिर कहा कि अच्छा लॉकडाउन कर दे, फिर दोबारा का नहीं लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, मईशत कैसे चलेगी ये वो सारा। अच्छा, दूसरा पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर, आधे से ज्यादा लोग तो ये मानते ही नहीं कि कोरोना कोई चीज है। अब शायद फिर भी, क्योंकि अब सबके इर्द गिर्द लोगों को कोरोना हो रहा है और मैंने देखा है कि हॉस्पिटल पे कितना बर्डन है, हॉस्पिटल ले नहीं रहे लोगों को, अब जाके थोड़ा बहुत लोगों को उसका एहसास जरूर हुआ। लेकिन इवन देन मैं कहती हूँ गवर्नमेंट की मैसेजिंग की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। फिर एसओपी इंप्लीमेंट कैसे कराएं? देखिए लीना, लॉकडाउन भी जब इंप्लीमेंट कराना था ना, हुकूमत नहीं कराना था। तो पूरी दुनिया में हुकूमत जब तक नहीं कराती तो कोई चीज नहीं होती। इधर भी एसओपी हुकूमत ने कराने, फाइन करें, आप हैवी फाइन लगा दें, आप उनको अवेयरनेस कैंपेन प्रॉपर चलाएं। मीडिया के अलावा नहीं प्रॉपर कैंपेन चली, गवर्नमेंट ने भी प्रॉपर कैंपेन नहीं अवेयरनेस की उस तरीके से की। तो मेरे ख्याल में ये कुछ बुनियादी वजूहात है कि जिसकी वजह से लोग इसको, जब गवर्नमेंट इतना लाइटली ले रही है और गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट इतना लाइटली ले रही है, आपको ये लगता है? फिर लोग कैसे फॉलो करेंगे? ये इलेक्ट्रिक शॉक्स का काम है। इलेक्ट्रिक शॉक मेरे ख्याल में ये ठीक है, आपके ख्याल में जो मैसेज जा रहा है ऊपर से वो सही नहीं जा रहा है? मजहर अब्बास साहब, वजीर आज़म इमरान खान ने भी कुछ देर पहले बात की और उन्होंने एक तो दोबारा यही बात कही कि जी लॉकडाउन गरीब मुल्क नहीं कर सकते, गरीबों पर इसका असर होता है, अमीर मुल्क तो बैठ के बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। पंजाब में खुसूसन उन्होंने कहा कि ऐसी तासुर दिया जा रहा था कि शायद दोबारा लॉकडाउन होगा, लेकिन उन्होंने नफ़ी किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सख्ती से SOPs पर ही अमल कराया जाएगा। तो क्या आपको महमल की बात में कुछ वजन लगता है कि शायद ऊपर से सही नहीं दिया जा रहा, इसलिए लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ जो पुलिस की वर्दी की कोई अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ कानून से ज़्यादा कानून का जो खौफ होता है ना, वो लोगों को खौफज़दा करता है। तो चूँकि हमारे यहाँ पुलिस वाले को कभी भी कोई अहमियत नहीं दी जाती, पुलिस की वर्दी को। आपने अभी ये वाक़या सुनाया फैसलाबाद में, एक और वाक़या पिछले दिनों हुआ जिसमें मिनी बस ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस वाले को सिर्फ मास्क ना पहनने पर जब उसने रोका तो उसने उतर के पुलिस वाले को मारना शुरू कर दिया और बुरी तरह मारा। अब अगर वर्दी को टच करना, दुनिया भर में बड़ा सख्त कानून होता है, बड़ी सख्त सज़ाएं होती हैं। तो आप बुनियादी तौर पे आप वही जिसको आपने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, अगर उसकी मोटरसाइकिल आप वहीं रोक लेते, बंद कर देते और उससे कहते अब तुम जाओ पैदल, ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस तरीके से। और दूसरी बात जो इमरान खान करते हैं, देखिए कभी हमने वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमतों ने ये देखा कि जो लोग कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली को कौन लुक आफ्टर कर रहा है? अब चले कुछ तो ऐसे होंगे जो वेल ऑफ फैमिलीज के होंगे, लेकिन ये जो वायरस फैलेगा और जब वायरस फैल रहा है उसके नतीजे में जब ये डेथ होती है और वह फर्ज करें वो अपने घर का वाहिद कफील है, तो उस घर को कौन लुक आफ्टर कर रहा है? कोई है इस बजट में आपको कहीं नज़र आया? वो भट्टी साहब ने छींक की बात की, वो मसला ये हुआ कि वो IMF की छींक थी या पाकिस्तान का मास्क था, वो उन्होंने दोबारा मास्क पहन लिया। हालांकि वो मास्क मेरा ख्याल है उसके बाद उनको चेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें इस तरह की चीज़ें, लेकिन नफीस शेख साहब काबिल आदमी हैं, उनको महफूज रखे अल्लाह। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल चीज़ यही है कि कानून का आप खौफ पैदा करें। SOPs हमने बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं हम SOPs जिसको लोग संजीदगी से नहीं ले रहे, क्योंकि उस SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा। कितने जो है स्टोर्स बंद हुए हैं, बंद होके फ़ाइन करके दोबारा खोल जाते, फिर वो ही काम करते हैं हमारे यहाँ। तो हमारी ये जो रवैये हैं, फिर अगेन मैं कहूँगा वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म हाउस या बनी गाला से मॉनिटर नहीं करना चाहिए, उन्हें बाज़ारों में जाना चाहिए और प्रोटोकॉल के साथ नहीं, बग़ैर प्रोटोकॉल के और लोगों से बात करनी चाहिए कि ये आपकी से उसके लिए जान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से लीडरशिप। लेकिन रोज टीवी स्क्रीन्स पर आते हैं, तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन वजीर आजम साहब बात कर रहे होते हैं, तो ये भी तो आवाम तक मैसेज जा रहा है ना? नहीं तो बात वो कंफ्यूज कर देते हैं। वो एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ वो लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लेते हैं, फिर वो तो मतलब आपको भी ये लग रहा है बड़ा कंफ्यूज सा पैगाम जा रहा है। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।